आप लोगों की संख्या और कम होती चली जाएगी। मैं बोल रहा था ना भी कुंभ के अंदर जो एक बाबा जी है, चलमची बाबा, IIT वाला, बड़ा फेमस हो गया, वो मीडिया ने कर दिया। दुर्भाग्य इस देश का यह कि जो कुंभ जैसे एक पावन मेला, जहां कभी ज्ञान की चर्चा होती थी, जहां कभी साधु संतों का इंटरव्यू हुआ करते थे, उनके बारे में लोग बताते थे, वो पूरा की पूरा कुंभ का मेला 2-3 लड़कियों ने और उस नशेड़ी बाबा ने हाईजैक कर लिया। पूरी मीडिया उनके पीछे पड़ी है। ये साध्वी सबसे सुंदर है, इस साध्वी के बड़े लंबे लंबे बाल हैं, इसकी नीली नीली आंखें हैं, तुम डूब मरो नालायक को, तुम कुंभ में भी इस जो गंदगी को देखने के लिए जा रहे हो। और कोई उनको बोलने वाला नहीं है, कोई शंकराचार्य फटकारने वाला नहीं है। बड़े बड़े शंकराचार्य धूल आटे पड़े, उनको कोई नहीं पूछ रहा है मीडिया वाले। वो मोना सिला आ गई कोई, और कोई वो हर्षा आ गई, और कोई वो बाबा जी आ गया। पूरा कुंभ को ऐसा तमाशा बना दिया लोगों ने। तो जो कुंभ के अंदर जो बाबा अभी बड़ा पॉपुलर हो गया, वो उसका पिताजी कट्टर आर्य समाजी है। उसका पिताजी बोला जी मैं तो ऋषि दयानंद का भक्त हूं, लेकिन ये भटक गया, ये कोई ऐसे ऐसे चला गया, चलम वलम पीने लग गया। अब आश्चर्य की बात है कि जिसका बाप इतना कट्टर आर्य समाजी और बेटा नशेड़ी हो रहा है, वो उधर उधर भाग रहा है। तो कहीं ना कहीं कमी हमारी रह गई, याद रखना, कहीं ना कहीं हमारी न्यूनता हमारी है। हमने अपने बच्चों को उस परंपरा से नहीं जोड़ा। अगर हम वास्तव में ईमानदारी से ऋषि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश बचपन से अपने बच्चों को पढ़ा दें और वैदिक परंपरा को अपने घर में स्थापित कर दें, तो ऐसा कदापि संभव नहीं है कि आपके बच्चे आपके वैदिक परंपरा से हटकर के किसी दूसरे मत पंथ संप्रदाय से जुड़ जाएं। कमी हमारी है। सत्यार्थ प्रकाश तो वो चीज है जिस पुस्तक को पढ़ करके दुनिया का एक एग्जाम्पल आप मुझे ढूंढ करके बता देना। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद किसी व्यक्ति ने अपना धर्म परिवर्तन किया हो, है कोई उदाहरण आपके पास में? बुरा मत मानिएगा। हमारे पुराणों का अध्ययन करने वाले, रामचरितमानस का पाठ करने वाले, मंदिर में जाकर के ताली बजाने वाले लोग, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले लोग रोज हजारों की संख्या में धर्म परिवर्तन करते हैं। लेकिन सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा व्यक्ति कभी धर्म परिवर्तन नहीं करता, बल्कि धर्म के लिए अपनी गर्दन कटा देता है। पंडित मदन मोहन मालवीय जब दुनिया से विदा हो रहे थे, मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे, लोग चारों तरफ खड़े हुए हैं, लोग मायूस खड़े हुए थे। पंडित जी, आपने हिंदू समाज की बड़ी सेवा की है, आपके जाने के बाद इस हिंदू समाज की रक्षा कैसे होगी, कौन करेगा? पंडित मदन मोहन मालवीय अपनी तकिया के नीचे से पुस्तक निकालते हैं। उस पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। और पंडित मदन मोहन मालवीय कहते हैं कि जब तक हिंदू समाज के पास में ये सत्यार्थ प्रकाश है, तब तक तुम्हारे धर्म को, तुम्हारी संस्कृति को, तुम्हारी संतति को कोई आंच आने वाली नहीं है। तुम्हारे धर्म को बचाएगा तो सत्यार्थ प्रकाश बचाएगा। कितने लोगों ने पढ़ा है हम लोगों ने सत्यार्थ प्रकाश? एक मुसलमान मौलाना फाजिल अपनी बहन के यहां गया। अब बहन के यहां भाई आता तो बहन बड़ी प्रसन्न होती है। बहन सोचती है कि मेरे भैया है, इसकी खातिरदारी में क्या क्या बनाऊं। तो वो लोग मांस मछली खाने वाले लोग हैं। तो बहन के दिमाग में आइडिया आया कि मेरे भाई आया तो भाई को स्पेशल डिश बना करके खिलाऊंगी। तो क्या डिश बनाए? वो मछली खरीद के लाई, जिंदा मछली। और जिंदा मछली ला करके उसको ऐसे छीलने लगी जैसे आप गाजर को छीलते हो, मूली को छीलते हो। उसके भाई को दया आई, बोले तू बिल्कुल निर्दयी है, इसको ऐसे छील रही है, अरे तड़प रही है, इसको थोड़ी देर मर जाने दे, फिर काट लेना, फिर सब्जी बना लेना इसकी। उसकी बहन ने कहा तू क्या काफिरों जैसी बात करता है, तू काफिर हो गया है, ये दया धर्म की बात तेरे दिमाग में कहां से आ गई? तू कहीं नूर हकीकत तो नहीं पढ़ के आ गया? उसने कहा ये नूर हकीकत क्या चीज है? मौलाना फाजिल ने अपनी बहन से पूछा ये नूर हकीकत क्या चीज है? उसकी बहन कहती है कि काफिरों में जमात है आर्य समाज। उस आर्य समाज के जो फाउंडर थे दयानंद सरस्वती, उनकी सबसे पॉपुलर पुस्तक है नूर हकीकत, जिसको आप सत्यार्थ प्रकाश बोलते हो, उर्दू में उसको बोलते हैं नूर हकीकत, इंग्लिश में बोलते हैं लाइट ऑफ ट्रुथ। तो उसने कहा कि नूर हकीकत दयानंद सरस्वती का लिखा सत्यार्थ प्रकाश को उर्दू में नूर हकीकत बोलते हैं, तूने वो पढ़ा है क्या? मौलाना फाजिल कहता है मैंने तो नाम ही पहली बार सुना है, मैं तो जानता नहीं हूं ये काफिरों की जमात आर्य समाज कौन सी है, मैं तो इसके बारे में जानता ही नहीं हूं, तुझको कैसे जानकारी मिली? मौलाना फाजिल की बहन कहती है कि भैया हम मस्जिद में गए, मौलाना साहब बता रहे थे कि ऐसे ऐसे एक सत्यार्थ प्रकाश है, नूर हकीकत पुस्तक है, उसके 14वें समुल्लास में हमारे कुरान के बारे में दयानंद सरस्वती ने बहुत कुछ लिखा है।
तो हमको उसको पढ़ना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए। और वो एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें हमारे इस्लाम के प्रचार करने में हमारे रास्ते में रोड़ा बना हुआ है। तो मैं नूर हकीकत ले आई हूं मस्जिद से, मैंने पढ़ा तो नहीं है। उसका भाई कहता है तूने नहीं पढ़ा तो मुझे दे दे पढ़ने के लिए। वो कहती है ले जा। मौलाना फाजिल अपनी बहन के घर से नूर हकीकत लेकर के आया। उस व्यक्ति ने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा। किसने पढ़ा? मौलाना फाजिल ने पढ़ा। इतिहास की बात बता रहा हूं, कोई ऐसी कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं आपको। मौलाना फाजिल ने जब सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा तो मौलाना फाजिल के जीवन का अध्याय पलट गया। उसने सोचा अरे ये तो ऐसी अद्भुत पुस्तक, अब तक कहां रह गए हम लोग, ये तो जीवन ऐसे चला गया। अब मुझे सच्चाई का पता चला, अब धर्म का पता चला है। वास्तव में सच्चाई तो इस पुस्तक के अंदर है। उस मौलाना फाजिल ने पूरा सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके आर्य समाज का पता किया कि आर्य समाज कहां पर है, और आर्य समाज के विद्वानों से जाकर के मिले। कहा कि मैं अब शुद्ध होना चाहता हूं, मैं सनातनी बनना चाहता हूं। दुनिया में धर्म तो केवल सनातन धर्म है, बाकी तो सारे मत पंथ हैं। और ये मत पंथ जितने भी हैं ये मानव के खून के प्यासे बने हुए हैं, लोगों को लड़ना झगड़ना सिखाते हैं। धर्म लोगों को जोड़ता है, मत पंथ संप्रदाय समाज को तोड़ते हैं। बोलते मैं अब सनातनी बनना चाहता हूं, मेरी शुद्धि कीजिए। मौलाना फाजिल ने अपनी शुद्धि कराई। नाम क्या पड़ा? पंडित देव प्रकाश। उनका नाम हुआ पंडित देव प्रकाश। पंडित देव प्रकाश ने स्टडी की गुरुकुल में जाकर के, और वो व्यक्ति संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान हुआ। और कोई ऐसा वैसा विद्वान नहीं, उसने बहुत पुस्तकें लिखी हैं। उनकी एक बहुत ही पॉपुलर पुस्तक है जिस पुस्तक का नाम है मंदिरों की लूट। जितने भी विदेशी आक्रांता आए इस देश के अंदर, अभी संभल के अंदर जो विवाद चल रहा है ना, तो पंडित देव प्रकाश की पुस्तक का नाम मंदिरों की लूट। उस मंदिरों की लूट में पंडित देव प्रकाश ने स्पष्ट लिखा है कि संभल में आज जो मस्जिद है जहां वो विष्णु मंदिर बना है, उसमें स्पष्ट लिख दिया था उन्होंने उस समय कि वहां पर ये मस्जिद तो विष्णु मंदिर के ऊपर बनाई गई है। तो जितने, चाहे वो मथुरा की घटना हो, चाहे वो अयोध्या की, चाहे काशी विश्वनाथ की, चाहे वो सोमनाथ की, कितने कितने मंदिरों को इन विदेशी आक्रांताओं ने लूटा। मंदिरों की लूट का पूरा काला अध्याय पंडित देव प्रकाश ने लिखा है। और आप लोग ये सोचें कि भाई वो मुसलमान था तो हमारे मंदिरों का खंडन किया, उस व्यक्ति ने मुसलमानों को नहीं छोड़ा।